everyone, welcome to my channel and today's video is all about interview questions for GK. So अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप आप लोगों ने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है एंड अभी आप प्रिपेयर कर रहे हो अपने इंटरव्यू राउंड के लिए और या फिर आप एडवांस में प्रिपेयर कर रहे हो. बट एनी हु कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल जिन्होंने फर्स्ट राउंड क्लियर कर लिया है और अभी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. लेट्स गेट इनटू दीज क्वेश्चंस. ये क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको 100% इनका आंसर प्रिपेयर करके रखना चाहिए, ये मेरा मानना है. दीज आर द क्वेश्चंस विच आर 90% आस्क्ड इन एन इंटरव्यू और इनका आंसर अगर आप बहुत ही सॉलिड वे में दे पाएंगे तो यू कैन समहाउ कन्विंस देम कि आप रियली इंटरेस्टेड हैं इस स्कॉलरशिप में. आज का वीडियो जो होगा वो 3 पार्ट्स में है. फर्स्ट वन इज़ हाउ टू राइट योर आंसर्स. Second is the type of questions that you can expect. And the third is the tips जो मैं personally अपने experience के through आपको देना चाहती हूँ. Let's start with the strategy that I used answer करने के लिए. So I used the triangle strategy. ये मेरी खुद की strategy है, ये मैंने कहीं से पढ़ी या सीखी नहीं है. I just use it. और आपको क्या कुछ नहीं करना है, एक पेपर लीजिए और अपना एक triangle form कीजिए. First step is the major that you're going to study. Second is your own country's name. For me, it will be India. And then the third is Korea / your university name. Okay. ये हमारे 3 main points हैं जो हमें touch base करने हैं in every answer possible. जो बीच में आप सर्कल बनाएंगे उसमें आपको वो सारे क्वेश्चंस लिखने हैं जो अभी हम डिस्कस करेंगे या और भी क्वेश्चन इंटरनेट पे मिलेंगे. उन सभी क्वेश्चंस को आप उस सर्कल में लिख दीजिए. फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा गया है वाई कोरिया, बस इतना ही पूछा है, वाई कोरिया. सो आपको अगर एक ऑलराउंडर आंसर देना है, आई चूज़ दिस मेजर बिकॉज आई वॉज इंटरेस्टेड. मैंने अपने प्रोफेसर्स के बारे में रिसर्च किया, इस सब्जेक्ट के बारे में रिसर्च किया, कोरिया के बारे में रिसर्च किया, हाउ दे कैन सपोर्ट दिस पर्टिकुलर फील्ड ऑफ स्टडी. मेरे कंट्री में क्या क्या प्रोवाइड कर सकते थे या क्या मुझे नहीं मिल पाया बेनिफिट या क्या मिल सका, उस वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा. आपके सभी आंसर्स का पॉइंट ये 3 चीज़ें होना चाहिए. लेट्स मूव ऑन टू द पार्ट 2 विच इज़ द क्वेश्चंस. नाउ आई हैव रिटन देम इन माई फोन और मैं यहाँ पे देखूँगी बीच बीच में बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रिपेयर योर आंसर फॉर इज़ टेल अस अबाउट योर सेल्फ और इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. अभी ये क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके इंटरव्यू राउंड में, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, बिकॉज इस क्वेश्चन के बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि आपके जो इंटरव्यूअर हैं वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं या क्या एक्सपेक्टेशन सेट करना चाहते हैं. फॉर इंस्टेंस मेरे टाइम पे जब मैंने इस क्वेश्चन का आंसर दिया था तो सबकी तरह मैंने भी आंसर्स प्रिपेयर किए हुए थे एंड आई ट्राई टू स्टिक टू दोज आंसर्स. राइट, मेरा आंसर बहुत लंबा था क्योंकि मुझे सब चीज़ें बतानी थी. मेरी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्यों मैं एक वर्दी कैंडिडेट हूँ, क्यों मुझे ये स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, सब कुछ. एंड आफ्टर दैट आंसर माई इंटरव्यूअर मेड श्योर कि मुझे ये हिंट मिल जाए दैट ही डजंट लाइक लॉन्ग आंसर्स. ही सेड या दैट वाज अ नाइस स्टोरी, लेट्स जंप ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. एंड दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड ही डज नॉट लाइक लॉन्ग आंसर्स. ही wants short answers, concise answers, to the point answers. First of all, आपके पास 15 ही मिनट होते हैं. Second of all, they want to know a lot about you in that 15 minutes. तो एक ही क्वेश्चन पे अगर आप अटके रहोगे तो वो मुझे नहीं लगता it will be more effective. On the other hand, हो सकता है कि आपके इंटरव्यूअर को लंबे आंसर्स ही पसंद हो. ऐसे भी कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और बोला कि माई इंटरव्यूअर वॉज सो इंटरेस्टेड, एक आंसर के अंदर से ही दूसरा क्वेश्चन पूछ ले रहे थे. दे वॉन्टेड मी टू गो इन डिटेल्स. तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन के बाद समझ जाना चाहिए कि आपके इंटरव्यूअर किस टाइप के हैं. डू दे वॉन्ट लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, टू द पॉइंट, कंसाइज, इन डिटेल. फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जब आप दे दोगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए. सेकेंड क्वेश्चन दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज why Korea, why this particular university. They will tell you US क्यों नहीं जाना चाहते आप, UK क्यों नहीं जाना चाहते, टर्की क्यों नहीं जाना, जर्मनी क्यों नहीं जाना चाहते. You should have a very solid answer for this one, I think.
It's a make or break of the interview. I personally feel so, because इससे पता चल जाएगा कि आपने कोरिया के बारे में कितना सीखा है, या आपने मेजर के बारे में कितना सीखा है, या फिर आप रियली इस स्कॉलरशिप में इंटरेस्टेड हो भी कि नहीं. जो मेरा आंसर था वो बहुत ही इन डिटेल नहीं था. मैंने जस्ट छोटी सी बात बोली कि जो कोरिया की हिस्ट्री थी उसमें भी मैं इंटरेस्टेड हूँ. मुझे जानना है कि वो क्या, कैसे कोरिया वहाँ से बढ़ के जो कोरिया आज है वहाँ तक आया. जो कोरिया का करंट स्टेट है, जिसमें वो इतने अच्छे रिसर्च प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करते हैं और इतना स्टडीज़ को सपोर्ट करते हैं और स्टडीज़ एजुकेशन को लेके बहुत सीरियस है, वो भी मैंने अपने आंसर में बोला. और जो कोरिया का फ्यूचर विजन है, बीट फ्रॉम एनी फील्ड ऑफ एजुकेशन, कुछ भी आपका मेजर हो, उसके लिए कोरिया का एक विज़न होगा, आपका खुद का भी एक विज़न होगा. मैंने उसके बारे में भी बात करी. सो ये 3 चीज़ें थी जो मैंने टच बेस करी, और आप इसके ही अराउंड अपना आंसर भी क्रिएट कर सकते हैं, दैट हेल्प्स यू. हिस्ट्री ऑफ कोरिया, करंट स्टेट ऑफ कोरिया एंड द फ्यूचर विजन ऑफ कोरिया, एंड यू कैन मेक अ नाइस आंसर आउट ऑफ इट. सो वाई कोरिया एंड वाई दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा. If not, why this university, but why Korea? Okay, next question. There will be some questions related to your current major and the future major that you're choosing. By that I mean, if you're changing your major and they are not knowledgeable about your particular major that you have graduated with, they will not ask you any questions. But जो आपकी करंट मेजर जो अब आप फ्यूचर में चूज़ करना चाहते हैं, उसके बारे में वो चाहेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे कि आपको बेसिक्स पता हो, बेसिक नॉलेज हो. दे डू नॉट एक्सपेक्ट यू टू बी अ एक्सपर्ट इन इट. जब जस्ट बेसिक नॉलेज अगर आपके पास है, यू विल बी सॉलिड. सो लर्न समथिंग अबाउट योर मेजर. कुछ कीवर्ड्स, कुछ चीज़ें आपके मेजर के बारे में जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, या कोई प्रोफेसर जिसका कोई पेपर आपने पढ़ा. इस आंसर में आप ये भी शो कर सकते हो कि मैं यूनिवर्सिटी के वेबसाइट के थ्रू जा रहा था, मैंने ये सारे सब्जेक्ट्स देखे जिसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने प्रोफेसर्स को कोम डाउन किया कि ये सारे प्रोफेसर्स हैं जिनकी क्लासेस मैं लेना चाहूँगा या चाहूँगी, और उनके ये पेपर्स में मुझे ये इंस्पिरेशन मिली. और मेरी खुद की थीसिस, अगर आपके पास ऑलरेडी थीसिस टॉपिक है जो आपके दिमाग में हो ऑलरेडी, यू कैन पिन पॉइंट ऑल दोज आंसर्स हियर. बट वाई आई एम मैंशनिंग दिस क्वेश्चन हियर अगेन इज, दीज आर द क्वेश्चंस जिनके आंसर आपके पास प्रिपेयर्ड होने चाहिए ऑलरेडी. ओके, अनदर टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट यू कैन एक्सपेक्ट इज something that expect you to explain whether you are already connected to or related to or putting yourself into the Korean culture. जैसे कि मुझसे पूछा गया था, how do you connect to Korean culture, or have you done anything that is related to Korean culture? अब मैं at that time कुछ भी कोरियन कल्चर रिलेटेड नहीं कर रही थी, तो मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती थी. बट मैं ऑनलाइन इंग्लिश टीचिंग करती थी फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, जापानीज़, ताइवानीज़ एंड चाइनीज़ स्टूडेंट्स. तो मैंने वो एडवांटेज लिया और मैंने उन्हें बोला कि जस्ट पर्टिकुलरली कोरिया के साथ नहीं, बट इंटरनेशनली आई हैव ट्राइड टू कनेक्ट और बी अ पार्ट ऑफ समबडी एल्सेस कल्चर. जब मैं अपने जापानीज़ स्टूडेंट्स को पढ़ाती थी तो मैं उनके कल्चर के बारे में जानने की कोशिश करती थी. सो समहाउ आई शोड देम कि मैं दूसरे कल्चर्स को अडेप्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ, एटलीस्ट इफ़ नॉट राइट नाउ द कोरियन कल्चर इन पर्टिकुलर. तो वैसा आंसर भी आपके पास प्रिपेयर होना चाहिए. एंड द लास्ट क्वेश्चन दैट आई थिंक यू शुड हैव एन आंसर फॉर, व्हाट मेक्स यू अ गुड कैंडिडेट विल सस्टेन हियर. मैं इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ. आपसे कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें आपको ऐसा आंसर देना है कि I can survive in a new country. I have done these things in my life. जिस एक्सपीरियंसेस के वजह से मुझे लगता है कि मैं घर से दूर, अपने घर के खाने से दूर और लैंग्वेज से दूर सर्वाइव कर सकती हूँ. ऐसा क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था. तब मैंने उन्हें बताया था कि कैसे मैं घर से बहुत सालों तक दूर रही हूँ और हॉस्टल में पढ़ाई करी है और बहुत ही लिमिटेड टाइम के लिए फैमिली के पास जा पाती थी. एंड ड्यू टू माई फादर्स जॉब हमने बहुत ट्रैवलिंग भी की है विद इन इंडिया. तो हर
कुछ सालों में मैं स्कूल चेंज करती थी, फ्रेंड्स नए बनाने पड़ते थे, तो ऑल दिस हैव टॉट मी कि कैसे अडेप्ट करना है इमीडिएटली टू अ न्यू एनवायरनमेंट। और ऐसा ही आंसर आपको भी अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से क्रिएट करना है। अगर आप कभी घर से दूर नहीं गए हो, दैट्स फाइन, दैट्स टोटली फाइन, बट आपने अपने लाइफ में कुछ ऐसा किया होगा जिससे आप इंडिपेंडेंट हो गए हो या इंडिपेंडेंट बने हो, या फिर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया है, आपकी फैमिली ही आपको हेल्प करती है। तो आप में ऐसी क्या क्वालिटी है जिससे आप ये पोर्ट्रे कर सकते हो कि यू कैन सर्वाइव अवे फ्रॉम योर फैमिली इन अ न्यू कंट्री विद अ न्यू लैंग्वेज, कुजीन डिफरेंट है, फूड बहुत ही डिफरेंट है, तो आप कैसे सर्वाइव करोगे? इस चीज़ का भी आंसर आपके पास प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आई कैन नॉट गारंटी कि आपके इंटरव्यूअर ये टाइप का क्वेश्चन आप पे थ्रो करेंगे कि नहीं, बट ऐसा आंसर होना आपको प्रिपेयर्ड रखेगा ऐसी सिचुएशन के लिए कि अगर पूछ लिया गया तो आपके पास एक आंसर होना चाहिए, एंड दैट आंसर शुड बी सो पर्सनलाइज्ड अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस को लेके। सो ट्राई टू राइट डाउन एन आंसर रिलेटेड टू दैट एज वेल। Those were all the questions that I had for you guys कि आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने इंटरव्यू राउंड में। नाउ आई हैव फ्यू टिप्स फॉर यू, और जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं मेरे डीएम में कि दीदी ये वाली चीज़ पूछ ली तो क्या बोलना है एंड ऑल ऑफ दैट, सो मैंने उसके कुछ टिप्स बनाए हैं दैट आई विल शेयर विद यू गाइस। फर्स्ट वन, कैन आई मेंशन के पॉप एंड के ड्रामा इन माई आंसर? ओके, सिंपल आंसर 100% yes you can. Complicated answer, please do not make your answer about K-pop and K-drama. Please do not have the whole content around this. इसका क्या मतलब है कि आपसे अगर पूछा गया है वाई कोरिया, तो वाई कोरिया का आंसर सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे ये वाला के पॉप ग्रुप पसंद है या ये वाला के ड्रामा पसंद है और मैं वैसा ही लाइफ जीना चाहती हूँ या जीना चाहता हूँ, नहीं। बट आपके आंसर्स का इनिशिएशन पॉइंट, बाय दैट आई मीन स्टार्टिंग में आप ये चीज़ बोल सकते हो कि जो मेरा इनिशियल इंटरेस्ट आया टुवर्ड्स कोरिया, कोरियन लैंग्वेज, कोरियन कल्चर, वो आपके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के फैक्टर से आया, के पॉप से, के ड्रामा से, या ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आपको पसंद है तो उनसे। बट पूरा आंसर अगर आपने के पॉप, के ड्रामा के अराउंड रखा, आई डोंट थिंक सो इट विल बी इफेक्टिव। तो आपको मेंशन करना है तो 100% यू कैन गो फॉर इट, बट आई वुड सजेस्ट जस्ट टू इनिशिएट विद इट एंड देन मेक योर आंसर अबाउट द एक्चुअल मेजर और योर ओन पर्सनैलिटी एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो मैं हिंट इसलिए दे रही हूँ ये चीज़ का बिकॉज आई मैंशनड के पॉप, के ड्रामा इन माई आंसर्स। मुझसे पूछा गया था कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों पढ़ना चाहते हो आप आफ्टर इंजीनियरिंग, तो मैंने बोला कि जो कोरिया का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है, के पॉप, के ड्रामा, उन्होंने एक बहुत ही, इस इंडस्ट्री ने एक बहुत बड़ा स्टेप ले लिया है इंटरनेशनल मार्केट में। दे आर फेमस वर्ल्ड वाइड नाउ, इट्स नोन वर्ल्ड वाइड। तो मुझे इस बिज़नेस के बारे में जानना है, हाउ दे आर ग्रोइंग इट, आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट बिजनेस इंडस्ट्री, राइट? एट द एंड ऑफ द डे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ अ बिजनेस। तो मेरा आंसर में ये चीज़ फिट हो रही थी। बट अगर आप साइंसेस के बारे में पढ़ने वाले हो तो आप इनिशिएट कर सकते हो कि मुझे कल्चर में इंटरेस्ट ऐसे आया, बट देन टॉक अबाउट योर ओन मेजर, आप क्या पढ़ना चाहते हो या कोरिया आपको उसमें कैसे सपोर्ट कर पाएगी। डू नॉट कीप टॉकिंग अबाउट के पॉप एंड के ड्रामा। नेक्स्ट टिप आई हैव फॉर यू इज़, कहीं ना कहीं अपने आंसर्स में ये चीज़ मेरे को लगता है आपको शो करना चाहिए कि यू विल नॉट जस्ट स्टडी 100% ऑफ द टाइम। आप बहुत पढ़ाई ही नहीं करोगे, मुझे लगता है आपको ऐसा शो करना चाहिए। जस्ट ट्राई टू शो देम कि आप कोरिया को एक्सप्लोर भी करोगे। इट्स अ न्यू कंट्री फॉर यू, न्यू कल्चर, न्यू फूड। ट्राई टू टेल देम कि यू आर एक्साइटेड टू ट्रैवल, बी अ पार्ट ऑफ दैट कंट्री, मीट लोकल्स हियर, लर्न द लैंग्वेज। कुछ भी अपने आंसर्स में वो छोटे मोटे अगर आप हिंट डालोगे, दैट विल मेक योर आंसर इवन मोर परफेक्ट आई वुड से, और या फिर ऑलराउंडर बना देगा आपके आंसर को। उनको वो सारी चीज़ें मिल रही होगी आपके आंसर से जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो जस्ट ट्राई टू कीप योर आंसर्स इन अ वेरी कंसाइज्ड बट ऑलराउंडर फॉर्म। द नेक्स्ट फ्यू टिप्स आर वेरी कॉमन और जनरल टिप्स
which you should know already about an interview, but I still wanted to mention them. Number 1, please dress professionally, and that will not आप मेरे जैसे अभी जितना मैं जितना मैं वीडियो में दिख रही हूँ आप उतना ही उनको दिखोगे, बट इफ़ आई एम ड्रेस प्रोफेशनली मुझे कॉन्फिडेंस आता है, आई लुक गुड, आई एम कॉन्फिडेंट, दैट इज़ वन लेस थिंग टू वरी अबाउट कि मैं कैसे दिख रही हूँ और मैंने ढंग से चीज़ें नहीं पहनी या अप्रोप्रिएट फॉर्मल चीज़ नहीं पहनी. सो प्लीज़ ड्रेस अप्रोप्रिएटली. नेक्स्ट वन इज़ बी ऑन टाइम एंड स्माइल. Please smile during your interview. They want you should show your friendly side to them. Do not memorize your answer and talk like a robot. The last step is be confident. I know it's easier said than done. आप कुछ चीज़ें ऑलरेडी अभी जो आप ये प्रेपरेशन कर रहे हो, these things should boost your confidence. और यही सब चीज़ें आपको कॉन्फिडेंट बनाते जाएंगे. कोई भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होता है अपने इंटरव्यू राउंड के टाइम पे. आई कैन टेल यू दैट, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से हम सब बहुत डरे हुए थे. जितने भी लोग मेरे साथ बाकी के स्टूडेंट्स इंटरव्यू करने वाले थे, हम सब बहुत ज़्यादा डरे हुए थे. तो सबको ही नर्वस होता है. जस्ट दैट नर्वसनेस को थोड़ा कम करने के लिए आप ये सब चीज़ें प्रिपेयर कर सकते हो, और वहाँ पे आपको अपना कॉन्फिडेंस साइड ही दिखाना है, बिकॉज दैट्स योर, अगेन आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, बट दैट्स योर टाइम टू शाइन. वो 15 मिनट अगर आपने अच्छे से अपने आप को पोर्ट्रे कर दिया तो आपको ये आ जाएंगे. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. आई एम रिकॉर्डिंग दिस द थर्ड टाइम, कुछ टेक्निकल इश्यूज़ के वजह से, बट आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे आपके इंटरव्यू राउंड में और आप कुछ नया सीख पाए मेरे वीडियो से. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो आपको कैसा लगा ये वीडियो, या आपके पास और कोई क्वेश्चंस हैं जो दूसरे स्टूडेंट्स को हेल्प कर सकें, वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. आई एम ऑलवेज अवेलेबल ऑन इंस्टाग्राम. यू कैन DM मी देयर अबाउट योर क्वेरीज. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.